जी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से अस्सलाम, हैं? वालेकुम तो अस्सलाम। ज़िंदगी का अफ़साना चल रहा है और मुझे याद पड़ता है कभी आपने ज़िक्र किया था कि आपके जो सिंधी ज़बान में आपने जो कुरान का तर्जुमा करवाया था, उसको सिंध लोगों ने एक हिंदू की दुकान से डाउनलोड किया था। तो आप ज़रा अपने तरतीब के लिहाज़ से पूरे किस्से सुनाइए ज़रा। मतलब ये भी किस्सा आएगा और बाकी मीडिया से कुछ देर बाद। आपने मौलाना के ऊपर काफ़ी काम किया मीडिया में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हालाँकि मीडिया और मेडिकल खैर। देखिए, मीडिया और मेडिकल का तो मसला नहीं है सर। पाकिस्तान में तो देखें, डॉक्टर मोईत पीरज़ादा किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट हैं। हमारे दोस्त हैं शाहिद मसूद, वो हमारे सीनियर थे। डॉक्टर दानिश हैं, वो हमारे सीनियर थे। तो मीडिया में तो बहुत लोग हैं डॉक्टर जो हैं। लेकिन ये एक अलग सब्जेक्ट है। असल में हुआ सर ये कि जिस ज़माने में हम हज पे गए हुए थे ना, वहाँ मैंने होटल में एक तिलावत सुनी। बहुत ठहर-ठहर के एक साहब कुरान पढ़ रहे थे, बड़ी अच्छी आवाज़ थी, बड़ा अंदाज़ ही बड़ा अलग था। तरतीब के साथ। सर बहुत डिफरेंट स्टाइल की तिलावत जो है ना, तो मैंने कहा यार ये कौन से कारी हैं भाई। बहरहाल वो मेरे यहाँ पे कहीं महफूज हो गया वो लहजा और वो तिलावत जो है ना। मैं वापस आया तो हम एक जगह गए हुए थे। एक साहब थे हमारे दोस्त, शकील, मोहम्मद शकील, इंतकाल हो गया, उनको कैंसर हो गया था, मोहम्मद शकील मरहूम। नहीं सर, आप उनको नहीं जानते। वो शाह फैसल में रहा करते थे। वो बेसिकली आर्ट्स के, वो डिजाइनिंग वगैरह का काम करते थे, मीडिया एडवर्टीजमेंट से वाबस्ता थे वो। तो उनके पास वो तिलावत मैंने बताया उनको कि सर एक तिलावत सुनी मैंने हज पे, बहुत जबरदस्त तिलावत थी भाई वो। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने उन्होंने अपने कंप्यूटर में उसको ऑन किया। तो मैंने कहा ये तो तिलावत थी वो। कहने लगे कि भाई ये मिशारी बिन राशिद हैं, ये कुवैत में होते हैं शायद ये। मैंने कहा तिलावत चाहिए यार शकील भाई। उन्होंने वो कॉपी करके मुझे एक सीडी, उस जमाने में डिस्क आती थी ना, सीडी सीडी अब तो खत्म हो गया था, सीडी दे दी। जब मैं लेके घर आ गया, मैंने सुनना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों एक दिन बैठा था रात में, मेरे ध्यान में ख्याल आया कि यार मौलाना का तर्जुमा जो है अगर इस तिलावत के साथ आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। बस ये वो मैंने एक दो तीन लोगों को फ़ोन किया। एक साहब को फ़ोन किया कि यार ये तिलावत चेंज करनी है। जो मौलाना का जो तर्जुमा कुरान रिकॉर्ड कराया था खुर्रम मुराद साहब ने, मुस्लिम सज्जाद साहब ने, अज़ीम सरवर साहब की आवाज़ में, उसमें तिलावत लगी हुई थी हुज़ैफ़ी साहब की, जो थोड़ा-सा मोनोटोनस किस्म का, बहुत बड़े क़ारी हैं, लेकिन तिलावत जो है ना बड़ी मोनोटोनस किस्म की है। तो मैंने एक साहब से कहा, "भई कितने पैसे लोगे इस काम के?" उन्होंने अच्छी खासी एक रकम बताई मुझे। मैंने कहा, "कोई मसला नहीं यार, आप कर दो काम ये।" वो क्या हुआ सर कि कुछ हफ्तों के बाद वो मुझे उन्होंने सीडी ला दी कि भई ये है मिशारी की तिलावत के साथ। अच्छा, उस ज़माने में पाकिस्तान में लोग मिशारी बिन राशिद को नहीं जानते थे ज़्यादा। इनफैक्ट मैंने जमात इस्लामी ख़वातीन के एक मीटिंग में, एक ज़ाहिर अच्छी खासी कुछ 100 डेढ़ 100 ख़वातीन थी जिनको मैंने हज की डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी ना उसमें। तो क्योंकि उसमें जमात की ख़वातीन का भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल थी, स्पेशली नासरा इलियास साहबा की। तो जब तिलावत आई तो लोगों ने सबने कहा कि ये कौन से क़ारी हैं भई? मैं बताया मिशारी बिन राशिद, उनको नहीं पता था। लोग आमतौर पर सुदैस साहब को, शुरैम साहब को जानते थे। तो अच्छा वो क्या हुआ सर कि वो जो है ना तिलावत की सीडी आ गई, तो मैं लेके पहुँच गया दारुल हक़। उस ज़माने में मेहनती साहब अमीर थे, मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, और शमीम साहब होते थे मरहूम। शमीम साहब से आप शायद वाकिफ़ हों, ये दारुल हक़ में मीडिया के डिजिटल मीडिया के और वीडियो वगैरह के ज़िम्मेदार थे। मैंने कहा शमीम साहब ये सीडी बनाई है। कहने लगे अच्छा कोई नया काम है? मैंने कहा सर आपको तो पता ही है हमारा। उन्होंने कहा यार मैं कल बताता हूँ तुम्हें यार। मैं नेक्स्ट डे गया, कहने लगे भाई ज़बरदस्त तिलावत है, बहुत अच्छा काम हो गया यार। तो ऐसा है कि हम जो है ना बुक फेयर होने वाला है यहाँ, जो कि ये होता है ना बुक फेयर एक्सपो में, तो क्या हम इसको तक़सीम कर सकते हैं? मैं डॉक्टर वासे से बात करता हूँ। वासे भाई ने कहा कि हाँ जी, हम पैसे अरेंज करते हैं, कुछ पैसे मैंने भी अरेंज किए। तो उन्होंने सर क्या किया कि 10,000 सीडीज़ तक़सीम कर दी। आप सोचिए कि मौलाना का तर्जुमा कुरान की सीडीज़, पूरे कुरान की तर्जुमा कुरान की सीडी 10,000 सीडीज़ उन्होंने बनवाई, और जो जो आ रहा था एक्सपो में उसको एक-एक तोहफ़ा देना शुरू कर दिया। वो जनाब बड़े पैमाने पे फैलना शुरू हो गया। हमारे दोस्त इरफान इखलास, उन्होंने फ़ोन किया कि यार फैयाज़ भाई आपने क्या तर्जुमा कुरान यूट्यूब पे डाल दिया है? मैं तो यूट्यूब पे डाला नहीं आता भाई, कैसे डलता है यूट्यूब पे? कह रहा मैं देखा यार वो, जो आपने डेवलप किया है ये वाला मिशारी की तिलावत वाला। मैंने कहा लिंक भेज दें मुझे। मैं लिंक भेजा, आप हैरान होंगे तस्लीम भाई, लाखों में उस पे व्यूज़ हैं ना। अब तो मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ हैं सर उसके ऊपर। मैं उस आदमी को नहीं जानता। मैं उस आदमी को नहीं जानता जिसने ये वीडियो ये लेकिन उससे पैगाम पहुँचा उसको वही डेफ़िनेटली वहीं से मिला होगा। उसने जनाब जो है ना उसको यूट्यूब पे फैला दिया, उसने उसको अपलोड किया, और आज उसके वजह से वो जो मौलाना का तर्जुमा कुरान है, जो मिशारी बिन राशिद की आवाज़ तिलावत के साथ है, वो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। अब तो हर आदमी उसी को इस्तेमाल करता है।
किसकी? अजीम सरवर साहब की। अजीम सरवर। देखिए तर्जुमा तो पहले रिकॉर्ड कराया था इन्होंने ना, तर्जुमा भी, अच्छा, तर्जुमा अच्छा, कुरान भी। आपने मिक्स करवाया था। मैंने उसमें तिलावत चेंज की। जो जी, पहला जी, मैंने काम किया ना सर, हाँ। वो तिलावत चेंज करके हुज़ैफी साहब की जगह मिशारी बिन राशिद की कर दी। हाँ, पहला हाँ, काम तो ये हुआ। हाँ, हाँ। इस दौरान में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, जी। ठीक है ना? वालिदा को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और बहुत स्लो ग्रोथ थी, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि उनको हेडेक रहने लगा था, लेकिन ज़ाहिर है हर किसी के ज़हन में गुमान में नहीं आता ना कि कैंसर हो जाएगा, खुदा ना ख़ास्ता। और वो आखिर तक काफ़ी हेल्दी रहीं, लेकिन बस हेडेक होता था उनको। तो नॉर्मली हम दिखाते थे डॉक्टरों को, डॉक्टर दवाएँ दे देते थे और हम सच्ची बात ये है कि गफ़लत भी कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन असल में ये मुश्किल होता है। किसी को हेडेक हो रहा है ना, तो समझना कि इसको ब्रेन ट्यूमर होगा, ये बहुत कोई अगर सिग्निफिकेंट कोई हो, आँखों में कोई साइन्स हो, कोई वीकनेस हो रही हो, तो पता लगेगा ना। सिर्फ़ हेडेक से तो समझना बड़ा मसला होता है। तो डायग्नोसिस में भी लेट हुआ बहरहाल, जब सीटी स्कैन कराया तो पता चला। ख़ैर उनका हो गया इंतकाल। तो हमारे बड़े भाइयों ने सोचा कि यार सदक़ा जारिया के लिए कोई काम करना चाहिए। तो आम तौर पे तो लोग ये होता है पानी का प्रोजेक्ट कर लें, कोई हेल्थ फैसिलिटी कर दें, कोई इक्विपमेंट दे दें। हमने फ़ैसला किया, मैंने उनसे कहा कि यार हम जो है ना तर्जुमा कुरान रिकॉर्ड करवाते हैं सिंधी में। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ सरपाकर वगैरह, मैं देखता हूँ कि तर्जुमा सुनने का, पढ़ने भाई पढ़ तो सकते नहीं है। बहरहाल हमने फ़ैसला किया कि भई सिंधी में मौलाना के तर्जुमे का जो तर्जुमा है ना, उसको रिकॉर्ड करा लिया जाए। मेरे ख्याल है पहले ही होगा ऑडियो में मौलाना का सिंधी में तर्जुमा। सर पहले ही था, ज़ाहिर है पहले ही था। तो वो एक साहब थे लगारी साहब, वो हैदराबाद में रहा करते थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन रिकॉर्ड हो गया पूरा वो। मुझे वॉइस में थोड़ा-सा इतना वो ज़ाहिर है प्रोफ़ेशनल आदमी नहीं थे ना, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार नहीं इसको हम जारी नहीं करते। मैंने उनसे कह दिया कि भई मुश्किल मैं इसको पब्लिकली जारी नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, सच्ची बात ये है। मैं जिस क्वालिटी का आदी हूँ काम करने का। उसके बाद मैंने रेडियो पाकिस्तान के एक न्यूज़ कास्टर थे, उनसे बात की, उनसे रिकॉर्ड कराया, पूरा रिकॉर्ड किया। वो आखिरी लफ्ज़ को ना मुँह में रख लेते थे। उनकी खराबी ये थी कि वो पूरा जुमला बोलें और आखिरी लफ्ज़ को बिल्कुल आहिस्ता से कर दें। तो वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो गया, उसपे भी कई लाख रुपए खर्च हुए। ज़ाहिर है स्टूडियो की बुकिंग उन साहब को ही पेमेंट किया, लेकिन मेरा दिल फिर भी नहीं माना। मैंने कहा नहीं यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे, मेरा इत्मीनान नहीं हो रहा। फिर मैंने एक और साहब थे जो अच्छा प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जी, जी, ज़ाहिर है सर उसके लिए डेढ़ डेढ़ लाख रुपए पेमेंट करता था मैं स्टूडियोज़ को। उसके बाद फिर एक और साहब थे मुमताज़ शेख, वो भी रेडियो पाकिस्तान की खबरें पढ़ते थे, उनसे रिकॉर्ड कराया। उन्होंने पता नहीं अनफॉर्च्यूनेटली क्या किया ड्रैग कर दिया। यानी स्टाइल जो है ना उनका वो अजीब-सा स्टाइल से पढ़ दिया। हालाँकि आवाज़ बड़ी खूबसूरत उनकी, ज़बरदस्त आवाज़, अच्छा पढ़ा था बहुत, लेकिन वो ड्रैगिंग के चक्करों में ना, ये खींच-खींच के पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो भी फिर हमने इस्तेमाल नहीं किया। अल्टीमेटली फिर ये हुआ, तो 3 को मैंने रिजेक्ट किया। जी, जी। 3 मैंने रिकॉर्ड कराया। अपनी जेब से पैसा 3 खर्च किया, स्टूडियो दोस्तों पैसे से लगाए, देखें, जो भी है। जेब से लेकिन मुराद ये देखें कुछ पैसे जेब से खर्च किए, कुछ मेरी वाइफ़ ने दिए, कुछ फैमिली ने दिए, कुछ दोस्तों ने दिए, ये हमारे और लोगों ने ज़ाहिर है जमात के कुछ लोग मैं थे। सवाल इसलिए कर रहा था कि जितना मैं आपको जानता था और पिछले 8-10 सेशन जाना मैंने, तो मेरा ख़्याल था कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हैं, कि कोई काम आपने डिटरमिन हो गई है और कंसिस्टेंसी से पीछे लग गए। लेकिन इससे मालूम था कि आपसे प्रैक्टिकल नहीं, आप परफेक्शनिस्ट भी हैं। सर मैं तो नहीं इसमें थोड़ा बहुत यकीनी तौर पे हूँ, हाँ, मैं परफेक्शनिस्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ आपका नहीं सर करता गया। सर, देखिए मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अल्टीमेटली फिर खलील चन्ना साहब होते हैं, रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर रहे हैं वो, उनसे राब्ता हुआ, फिर उनसे हमने पढ़वाया, फिर उसको हमने जारी किया फाइनली। बल्कि मैंने जो तर्जुमा जो हज का जो वो था ना, वो भी उनसे पढ़वाया था, खलील चन्ना साहब से। वो थोड़े महँगे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, वॉइस बहुत अच्छी है उनकी, और ये वही तर्जुमा है जो मैंने बताया ना आपको कि एक दफ़ा जो मैंने वाक़या सुनाया सुना था। दीजिए ज़रा वो। वो इस तरह हुआ कि एक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, मौलाना सईद सेहड़ो, जो मंसूरा में रहते हैं, मंसूरा हाल में, और वहीं से फ़ारिग़-उत-तहसील है, हाफ़िज़-ओ-क़ुरान है वो। तो खलील चन्ना साहब जब रिकॉर्ड कर रहे थे ना सर, तो वो सईद साहब सुन रहे होते थे कि कोई गलती ना हो, ठीक है ना? तो उसमें उनका बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है, फिर हमने तिलावत लगाई उसमें और उसको जारी किया। तो वो मुझे एक दफ़ा उनका फ़ोन आया, अभी चंद साल पहले, कि डॉक्टर साहब भई मेहनत वसूल हो गई। मैंने कहा अच्छा। क्यों भाई खैरियत? कहने लगे कि मैं ना हैदराबाद जा रहा हूँ, हालाँ जा रहा हूँ। ये सर यहाँ ना सुराब गोट से गाड़ियाँ चलती हैं, कारें। हाँ, हाँ, 4-4 मुसाफ़िर होते हैं, हाँ। वो इंडिविजुअल किराया दे देते हैं। जी, जी। तो कहने लगे कि भई इस कार में ना जो हमारा तर्जुमा है, वो इस वक़्त इसमें अब इसमें लगाई हुई है इन्होंने और हम सुन रहे हैं तर्जुमा जो उन्होंने सुनाया भी मुझे मोबाइल करीब हाँ। करके। तो जब मैंने इससे पूछा कि तुमने ये कहाँ से लिया है तर्जुमा ये? हाँ, तो उसने कहा कि जी मेरे इलाके में एक हिंदू है, हाँ। जो डाउनलोड उसकी शॉप पे डाउनलोड करता है वो। अच्छा। तो 10-10 ₹10 में जनाब डाउनलोड करके देता है वो ये।
तो मैंने उससे कराया है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जी देखें आप पब्लिक में बसों में ओके, कितना सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको ये हुआ होगा सर सुनने के बहुत ज़्यादा बाद अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके एक अलावा हिंदू सर की दुकान से डाउनलोड होके वो वाला कुरान का तर्जुमा इसके जा रहा है। अलावा देखें उसके अलावा जब मुझे ये एक हुआ ना सेंस ऑफ अचीवमेंट कि नहीं यार ये हम्म, काम हम कर सकते हैं, तो मैंने फिर मौलाना का तर्जुमा कुरान जो पश्तो में हुआ है, प्रोफेसर शफीक उर रहमान साहब ने किया है, मैंने वो मंगवाया वहां से, केपीके से। उसको मैंने रिकॉर्ड करवाया। अब मैंने पूछा कि अच्छा भाई पश्तो का कौन है जनाब जो अच्छा पढ़ता है पश्तो में? तो उन्होंने कहा कि एक साहब है जो पश्तो के अमिताभ बच्चन है। क्या हम्म, मतलब है भाई? उनका आवाज उनकी ऐसी जबरदस्त है, पश्तो के वो नंबर वन वोकलिस्ट हैं। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है जी, वहीदुल्ला खान नाम है उनका। हम्म, तो वो उनसे मुलाकात की, मैंने कहा भाई मेरा ये नाम है, मैं जमात इस्लामी का आदमी हूँ, ये काम है। उन्होंने कहा जी मैं कर दूंगा। उन्होंने तर्जुमा कुरान रिकॉर्ड किया पश्तो में, उससे अच्छा तर्जुमा कुरान सर आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बेहतरीन तर्जुमा कुरान है। बस सिराज भाई और दीगर लोग जितने भी केपी के जमात के लोग हैं, बल्कि दुनिया भर में जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं ना, वो वही तर्जुमा कुरान सुनते हैं। सबसे बेहतरीन तर्जुमा है, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी। और मेरी हज की डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने पढ़ी है। उसके बाद फिर और थोड़ा सा शौक वो हवा मिली, ज़ाहिर है थोड़ा सा और वो हुआ, तो मैंने अंग्रेजी में रिकॉर्ड करने की तरकीब की। बल्कि आपको जान के हैरत होगी, मैंने फ़हीम फारूकी से राब्ता किया। आप जानते हैं फ़हीम फारूकी को? भाई फारूकी ये कोई शाबिर अख्तर के साथ कोई बेटे तो नहीं है? तो मुझे मालूम नहीं था उस वक़्त कि वो आपके छोटे भाई हैं। तो मेरा तो फ़ेसबुक पे उनसे राब्ता तो था। भाई तुम्हारा भी नाम आ गया, हाँ? मैंने फ़हीम भाई को मैसेज किया कि यार फ़हीम भाई वो इंग्लिश में जो है ना तर्जुमा कुरान रिकॉर्ड करना है, तो मेरी तो पता है आपको आदत। तो कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा किसी अंग्रेज से पढ़वाना है। तो उन्होंने मुझे सूरह नूह बल्कि पूरी ही या चंद आयात रिकॉर्ड करवा के भेजी किसी साहब से। लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि वो काम आगे नहीं बढ़ सका। यानी मुझे नहीं पता कि उसकी वजह मेरी नालायकी थी, या वहां से कोई कम्युनिकेशन एरर आया, या वो साहब दस्तयाब नहीं हुए। तो उस अंग्रेज की आवाज में रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो यहाँ होते हैं नईम सुल्तान साहब, जिन्होंने पिक्थौल साहब का और उनका तर्जुमा पढ़ा हुआ है, वो इंटरनेट पे काफ़ी मशहूर तर्जुमा है। तो मैंने नईम सुल्तान से रब्ता किया। वो दिल्ली बिरादरी के हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके किसी के रिश्तेदार भी हैं वो। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं पढ़ दूंगा। फिर मैंने अंग्रेजी तर्जुमा रिकॉर्ड करवाया मौलाना का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी लोगों से इस्तेफादा करते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि बलूची तर्जुमा कुरान का जहन में आया। बलूची में जो है ना मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के किसी लिटरेचर का तर्जुमा, एक सफ़े का तर्जुमा भी आज तक नहीं हुआ है। हालांकि ये फैसला बहुत पहले हुआ था जमात के शुराओं में कि तर्जुमा कराया जाएगा मौलाना लिटरेचर का। अनफॉर्चुनेटली आज तक नहीं हो सका। मैंने वो काम शुरू किया, लेकिन उसमें काफ़ी हर्डल्स आई, मुझे लोग नहीं मिल सके प्रॉपर। अब जाकर वो तर्जुमा कुरान मुकम्मल हो गया है सर अल्हम्दुलिल्लाह। कई साल लग गए इसमें, और बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए, लेकिन वो तर्जुमा जो है ना मेरा इत्मीनान नहीं हो पा रहा था क्वालिटी से। तो वो अब तर्जुमा मुकम्मल हो गया है। उसका तर्जुमा कुरान ये स्क्रिप्ट हो, मतलब उसका जो मतन है तर्जुमा वो हो चुका है। उसकी बस चेकिंग करानी है ताकि कंपोजिंग में कोई गलती ना हो ना, कोई भाई नुक्ता रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान का मामला है, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और फिर उसकी रिकॉर्डिंग की बात भी हो गई, तो इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं इस प्रोजेक्ट पे फाइनल कर दूंगा इसको, और वो तर्जुमा हम जारी कर देंगे लोगों के। अच्छा इसका इसका ये हुआ क्यों है इंशाअल्लाह? उसकी वजह है सर, ये काम हुआ क्यों है? एक साहब होते हैं, उनका नाम है रेहान अल्लाह वाला, आपने जी जी सुना होगा। बिल्कुल। दोस्त हैं हमारे, उनके छोटे भाई ज़्यादा दोस्त हैं, वो ज़रा सीनियर हैं तो थोड़ा कम है। उनकी वालदा हैं अलखिदमत कराची के इंचार्ज हैं। तो उस पूरी फैमिली से जमात इस्लामी की वजह से रब्ता हुआ, और अब बड़ी ज़ाती दोस्ती भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे इस पे लगाया। तो रेहान अल्लाह वाला का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए कि मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप स्मार्टफ़ोन क्यों नहीं यूज़ करते? मैं कहा मुझे क्या ज़रूरत है? मेरा छोटा वाला फ़ोन ही काफ़ी, मैं रहता फेडरल एरिया में हूँ, छिनछना जाएगा भाई। बल्कि इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, उनके मैं घर पे बैठा था इरफान भाई के, वो इरफान भाई अंदर गए और लाके एक डब्बा पैक मोबाइल दे दिया मुझे। अच्छा। हाँ, और कहा कि भाई ऐसे बनता है फेसबुक। वो मैंने कहा बच्चे बना देंगे हमारे। मैं घर पे आया, मैंने छोटे बेटे से कहा उमर से, तो उसने कहा मेरा अकाउंट भी फेसबुक का मेरे छोटे बेटे ने क्रिएट किया था, और ये रेहान अल्लाह वाला की मेहरबानी है जब मैं सोशल मीडिया में आया, वरना मुझे ना शौक था, ना मुझे इसका इस्तेमाल का तरीका था, ना मेरे पास टाइम था। लेकिन बहरहाल तो रेहान भाई की मेहरबानी और इरफान भाई की मेहरबानी कि उन्होंने स्मार्टफ़ोन गिफ्ट कर दिया, तो इस चक्कर में मैं शुरू हो गया इसमें। उन्होंने कहा था कि यार देखो मोबाइल में ना आजकल अगर ये कुरान डाउनलोड कर दिया जाए मोबाइल में, तो बहुत से लोग सुन सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा। हमारी मासियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं, लोग खाना पका रहे हैं होटलों पे, रोटियाँ
ये बहुत सारे मतलब बहुत बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। रेहान अल्लाह वाला जो है ना, अल्लाह उसको अजर दे उनको इस चीज़ का। तो मुझे उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम तो ये मुझे उन्होंने कहा था कि यार ये होना चाहिए। तो मेरे ज़हन में आ गया था कि नहीं भाई ऑडियो में काम करना चाहिए। बहरहाल उसके बाद तो मैंने मौलाना के लिटरेचर के काफ़ी सारे तराज वो पढ़वाए हैं, ऑडियो में रिकॉर्डिंग कराई काफ़ी सारी। महराजुद्दीन खान से कराई, अज़ीम सरवट साहब से भी एक आध कराई और भी शकील खान से करवाया, कई सारे लोगों से सर जो है ना करवाया ये। एक दिन क्या हुआ बस मुझे ख़्याल आया मैं जो भी रिकॉर्ड करता था ना चीज़ें वो जाके मैंने कमर्शियल तो कभी सोचा भी नहीं ना सर इस्तेमाल करने का। तो मदनी मस्जिद थी हमारे इलाके में, ये तबलीगी जमात की जो मस्जिद है। वहाँ जाके दुकानें थी, वो डाउनलोडिंग करते थे, उनको दे दिया करता था। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि यार डॉक्टर साहब यहाँ जो लोग आते हैं ना देवबंदी होते हैं अक्सर वो। तो मैंने कहा फिर? तो कहने लगे वो तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा माँगते हैं आके। मैंने कहा अच्छा। कोई मसला नहीं, वो रिकॉर्ड करा देंगे यार। मैंने वो तर्जुमा कुरान आसान कुरान हदिया किया उनसे और उसके बाद जाके मिराजुद्दीन खान से बात की। उन्होंने कहा अच्छा आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है ना? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा रिकॉर्ड कराएँगे? मैंने कहा अच्छा उनका ताल्लुक है, ये क्या बात हो गई यार? भाई ये क्या बात हो गई कि तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा? भाई बिल्कुल कराऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने आपको अलाउ कर दिया है क्या? मैंने कहा मैं तो मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की उनसे? हम इतने अहमक इस मामले में कि हमें कहा तकी उस्मानी साहब को क्या एतराज़ होगा भाई? खैर मैंने सर स्टूडियो बुक कराया, मिराजुद्दीन खान साहब ने आके वो रिकॉर्ड कर दिया। सीडी हमने तिलावत लगवाई और सीडी एक ख़त लिखा, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, मैं आपका जनाब जो है ना अक़ीदतमंद हूँ, मेरा नाम ये है। मैंने भेज दिया उनको वो। वहाँ से फ़ोन आ गया उनके सेक्रेटरी का, डॉक्टर साहब जी, शेख ने याद फरमाया आपको, कल आप आ जाएँ इतने बजे। हम पहुँच गए। जी मैं पहुँच गया सर, मैं पहुँच गया। हमारे एक जानने वाले जूनियर हैं, उनको उस ज़माने में कैंसर का मर्ज़ तशख़ीस हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि यार कल मुझे जाना है तकी उस्मानी साहब के पास। तो कहने लगे कि यार डॉक्टर साहब मेरी बड़ी ख़्वाहिश है कि मैं उनको उनसे मुलाकात हो सके, मैं देख सकूँ उनको और कुछ मेरे लिए दुआ करवा दीजिएगा आप। मैंने कहा जी हाज़िर बिल्कुल भई, तो मैं उनको ले गया अपने साथ। तकी उस्मानी साहब ने बहुत ही मोहब्बत से मिले। मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत से मिलेंगे और उन्होंने मुझे लिटरली जो है ना मेरे सर पे हाथ फेरा और बड़ी दुआएँ दी। उन्होंने कहा मियाँ तुम अजीब आदमी हो और तुमने ये तर्जुमा रिकॉर्ड करा के भेज दिया। भई मैं तो खुद रिकॉर्ड करवा रहा था अपनी आवाज़ में। तो अब तुमने कर दिया? लेकिन तुमने अच्छा काम कराया बहुत ही है। मुझे कहने लगे नहीं मेरी रॉयल्टी कितनी होगी? नहीं, उन्होंने कहा कि सर तुमने बड़ा अच्छा किया है, भई मयार तो बहुत अच्छा है। पढ़ने वाला कौन है? मैं बताया, ये कहने बहुत अच्छा है भई, बहुत अच्छा है। तो अपने सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि भई अपना मियाँ फलाँ पूछो डॉक्टर साहब से कि कितने पैसे खर्च हुए, तो इनको एक चेक बनवा दो। हाँ। मैं तो सर शर्म से ज़मीन में गड़ गया। मैंने कहा सर देखें मैंने ये काम किया है अपनी आखिरत के लिए, तो इसलिए नहीं किया कि मुझे इसके पैसे चाहिए आपसे। बस आपने कबूल कर लिया, अल्लाह कबूल कर ले, बस मेरा काम हो गया सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत मुझे इसरार किया बाकायदा। देखिए उनके किरदार की बड़ाई है। एक तो उन्होंने इस पे एतराज़ नहीं किया कि तुमने बगैर इजाज़त कैसे काम कर लिया भाई। दूसरा ये कि मुझे उन्होंने ऑफ़र की कि तू जितने पैसे खर्च हुए तुम मुझसे ले लो वो। और तीसरा बड़ी दुआएँ दी। फिर वो जो साहब मेरे साथ गए थे उनको उन्होंने बाकायदा उनके लिए बहुत देर तक दुआ माँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मौजज़ा समझता हूँ सर। वो साहब आज भी माशाअल्लाह हयात हैं, सेहतमंद हैं बहुत और माशाअल्लाह। बाद में उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कुरान के उस जी काम मौलवी में किस्सा उन्होंने सुनाया आपने? सर लोग अगर मेरी बात पे एतबार कर सकें और वो साहब भी मौजूद हैं और इस कुरान के काम की बरकत बता रहा हूँ आपको, मौजज़ा बता रहा हूँ आपको मैं। एक आदमी जिसके बारे में मेरा ख़्याल था कि 2-3 हफ़्ते निकालेगा, ये खुदा की कसम बता रहा हूँ आपको। मेरा ख़्याल ये था, मैं रोया करता था कभी तन्हाई में उसको यंग लड़का सर। तो मैं सोचता था कि 3 हफ़्ते गुज़ारे तो इस हफ़्ते रहेगा नहीं रहेगा ये। और जो कीमोथेरेपी हो रही थी, बॉडी एक्सटेंसिव, बहुत ही पेनफुल, बड़े साइड इफ़ेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसको कुरान का मौजज़ा समझता हूँ और जो ज़ाहिर है डॉक्टर जो जिन लोगों के साथ ट्रीटमेंट जिन्होंने की है, वो ज़ाहिर है बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं शहर के अल्हम्दुलिल्लाह। दवाएँ अच्छी आ गई हैं सर, अब दवाएँ भी कुछ ना कुछ अच्छी आ गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उनको सेहत दी हुई है, अल्लाह उनको हमारी ज़िंदगी में लगा दे, मेरी बड़ी मोहब्बत है उस बच्चे से जो है वो। तो ये तक़ी उस्मानी साहब का मैंने बताया आपको कि इस तरह हुआ। फिर उस दौरान में क्या हुआ कि एक साहब मेरे घर पे आए, जो एक और इंटरेस्टिंग बात देखें अल्लाह ताला का जो काम कराना होता है ना सर, वो किसी को भी तौफ़ीक दे देता है। एक साहब है हमारे दोस्त हैं नईम काज़ी नाम है उनका, वो जमात की एक फैमिली के हैं। उनकी पूरी फैमिली से ताल्लुकात है मेरे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले गैर मामूली फैमिली है जमात की। आसिफ काज़ी, शमीम काज़ी, तस्नीम काज़ी ये सब लोग ज़बरदस्त लोग हैं ये सब।
पूरी फैमिली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। तो उनका फ़ोन आया नईम काज़ी का कि भाई मेरे ऑफिस में एक साहब हैं जो है ना जिन्होंने को सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो मैंने उनको आपका नंबर दिया है, वो आपसे राब्ता करेंगे। जब मैं उनका नाम बताऊंगा आखिर में आपको, ठीक है। तो वो साहब एक लैपटॉप लेके आ गए, एक खूबसूरत से एक नौजवान आ गए मेरे घर पे यासीनाबाद में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं फला फला हूँ और मुझे नईम काजी साहब ने भेजा है। मैं दिखाओ यार तुमने क्या किया है। उन्होंने लैपटॉप खोला अपना और मुझे एक सॉफ्टवेयर दिखाया, सर्च कुरान। सर्च कुरान और कहा कि देखें रोमन में एक लिखे तलाक, देखें तलाक यूं करे सब आ जाएगा, फला लिखें उर्दू में लिखें यूं आ जाएगा, इंग्लिश में लिखें ऐसा आ जाएगा। मैंने कहा जबरदस्त काम किया है यार, लेकिन तर्जुमा कुरान तुमने किसका शामिल किया है इसमें। तो मुझे मेरी अपनी लालच भी थी ना, गरज शामिल हो गई फौरन। कहने लगे जी जुड़ना गढ़ी साहब का। क्या उनका तर्जुमा तो अहले हदीस पढ़ते हैं यार, मैं तो नहीं पढ़ता। अब थोड़ा सा उनको वो हुआ कि यार ये बदतमीज आदमी है, ऐसी कैसे बात करे, तर्जुमा कुरान नहीं पढ़ता। मैं कहा देखो यार हमारे यहाँ मकातब फिक्र है ना, मैं जमाती हूँ तो मैं मौलाना का तर्जुमा पढ़ता हूँ, मैं बाकी भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है जी। और ये कोई ऐसी अबनॉर्मल बात नहीं है। भाई देवबंदी हजरात जो है तक़ी उस्मानी साहब का तर्जुमा पढ़ेंगे, बरेलवी हजरात जो है ताहिरुल क़ादरी साहब का या किसी और का पढ़ेंगे, अल अज़हरी साहब का। तो अहले तशरीह हजरात अपना को तर्जुमा पढ़ेंगे, तर्जुमा तो एक ही है, लेकिन बयान करने का बाज़ औक़ात अल्फाज का, कोई पुराने स्टाइल की उर्दू लिख रहा है कोई। तो मैंने कहा तुम अगर एक काम करो, मैंने कहा इसमें ना तराजिम और भी डाल दो, इसमें तफ़हीमें भी डाल दो और भी करो यार, ताकि ना ज़्यादा लोग देख सकें इसको। वो बहुत समझदार, बहुत स्मार्ट, बड़े मुखलिस, ज़बरदस्त आदमी है वो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुझे कहाँ से मिलेगा ये। मैं अंदर गया, मेरे पास जो कंपोजिंग वंपोजिंग पड़ी थी ना सर मौलाना के तर्जुमे की, मैंने कहा भाई पहली चीज़ तो ये ले लो यार, और उसके बाद जो भी डेवलप करूंगा मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद फिर उसके बाद सर फिर ये हुआ कि तक़ी उस्मानी साहब का तर्जुमा, मौलाना का पश्तो तर्जुमा, सिंधी तर्जुमा, अंग्रेजी तर्जुमा जो रिकॉर्ड करवाया मैंने, फिर वो सब मैंने उनको देता रहा उनको अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो बड़े गैर मामूली आदमी है सर, जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त आदमी है वो। अल्लाह ताला ने उनको बहुत उनके उस काम को कबूलियत बख्शी है। उन्होंने बाजू बना ली ऐप, उस ऐप का नाम है इस्लाम 360। अच्छा उन अच्छा अच्छा साहब अच्छा का अच्छा, नाम है जाहिर हुसैन छीपा। जाहिद छिपा इस्लाम सीसी बड़े। मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है और मुझे यकीन है कि उनको भी मुझसे कुछ ना कुछ तो होगी मोहब्बत, जाहिर है। बंदा सर बड़ा टैलेंटेड, बहुत ही मुखलिस ज़बरदस्त आदमी है वो। उनकी जो ऐप है उसके अंदर वो कई सारे तराजिम जो है ना, वो मैंने ही उनको जो मैंने डेवलप किया था, तो मैंने जो भी चीज़ डेवलप की वो उनको मैं दे देता हूँ सर। अभी भी मैं जो मौलाना का तर्जुमा कुरान हवाशी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो मैं उनको दे दूंगा। उनकी मोहब्बत है कि वो उसमें शामिल कर लेते हैं, ज़ाहिर है उसकी वजह से उसकी वो फैल जाती है वो चीज़। उनकी डाउनलोडिंग बेशुमार है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। और अभी जिन फालतू किस्म के लोगों को, हर एक को तो नहीं, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सिफारिश करता हूँ कि जाहिद छिपा को ये जो अवार्ड होते हैं कौमी एजाज़ात, उसमें ज़रूर शामिल किया जाए उनके नाम को। गैर मामूली आदमी है सर, उन्होंने जो काम किया है मैं समझता हूँ कि वो गैर मामूली काम है, A+ से भी ऊपर के लेवल का काम है वो। वैसे तो आपकी जाहिद बात छिपा से से अजीब सा लगा मुझे कि आपने बिल्कुल सही बात की है, मतलब ये वो है जिनका काम हर एक जानता है। हर एक और जानते हैं सर। और इतनी बड़ी तादाद में लोग वो इस्लाम सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, शायद नहीं है, लेकिन उनको अभी तक किसी अवार्ड के लिए, खैर ये वो लोग हैं जो अवार्ड की खातिर अवार्ड करते की भी नहीं खातिर है, नहीं, कोई नहीं करता लेकिन सर, लेकिन लेकिन बहरहाल देखें हुकूमत को ये तो चाहिए ना ये तो ये रिकॉग्नाइज तो उस करेंगे। अवार्ड का एतबार बढ़ेगा। अगर हम्म। जाहिद छिपा को अवार्ड मिलेगा तो उस अवार्ड की कदर में इजाफा होगा सर। वरना जिन लोगों को इस दफ़ा अवार्ड दिया गया है, यकीन करें उनके नाम पढ़ के तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान के कौमी एजाज़ात की ये बेतौकीरी हो रही है क्या। बहरहाल चलें, ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है सर। जरूरत नहीं सही है। तो ये मामला जो है वो काम सर अभी भी जारी है। देखें तर्जुमा कुरान, तफ़हीमुल कुरान पे काम वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फेसबुक की वजह से मेरा राब्ता हो गया खालिद हमीद साहब से। आप जानते हैं खालिद हमीद साहब को, जी रेडियो पाकिस्तान पे जो खबरें पढ़ते थे। जी। मैंने उनसे फरमाइश कर दी, एक दिन मैसेज किया मैसेंजर पे कि खालिद भाई आपने कभी तर्जुमा कुरान पढ़ा। उनका यार बस सारी जिंदगी गुजर गई पढ़ते हुए बोलते हुए, ये काम नहीं कर सका मैं। मैंने कहा अब कर लें यार, क्या करूं। मैंने कहा तक़ी उस्मानी साहब का तर्जुमा रिकॉर्ड कर दें आप। मैंने पहले कराया हुआ है, लेकिन बाद के एडिशन में कुछ वो थे नए अल्फाज डाले थे उन्होंने। उनका बिल्कुल कर दूंगा। उन्होंने वो तर्जुमा रिकॉर्ड करवाया सर, और फिर एक एप्लीकेशन जो है ना बाकायदा बनी, उस एप्लीकेशन में वो तर्जुमा शामिल करवाया गया। एक साहब ने बनाई, वो पंजाब में होते वो हैं, भी महंगे थे। फ्री में काम किया सर उन्होंने। खालिद हमीद साहब, खालिद हमीद न्यूज़ साहब रीडर, ने, न्यूज़ कास्टर। तो खालिद हमीद साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि सर जो भी इसका हदिया होगा, उन्होंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी सादत मिल रही है तो मैं पैसे लूंगा। बिल्कुल नो इशू।
एक सिंगल $1 भी नहीं लिया था उन्होंने, $1 भी। और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गया तर्जुमा। वो एक एप्लीकेशन है जिसमें आसान तर्जुमा कुरान की तक़ी उस्मानी साहब की, वो उसमें रिकॉर्ड हो गया। पिछले 1 डेढ़ साल से वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जो तफ़हीमुल कुरान की तलख़ीस है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो मुझे भेजते हैं और मैं उसको फिर तिलावत लगा के एक वेबसाइट बनाई हुई है, उस पे अपलोड करता हूँ। इसके अलावा अभी एक इमरान अयूब हैं, दोस्त हैं हमारे, डॉन में होते हैं, सहाफ़ी हैं और वोकलिस्ट हैं, अच्छे अच्छे बड़े वोकलिस्ट हैं वो भी। उनसे मैं तर्जुमा कुरान मौलाना का जो है ना, उसका तर्जुमा कुरान मा हवाशी जो है, तो उसके हवाशी रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। कुछ थोड़ी-सी करेक्शन थी, वो ईद के बाद हो जाएगी, उसको हम जारी कर देंगे। इसी के साथ-साथ मैंने सर काफ़ी सारे जो है ना, यानी इसकी कुरान के हवाले से फिर एप्लीकेशन बनवाई है अभी। ये जो चारों तराजिम है ना 4 ज़ुबानों में, उर्दू, अंग्रेज़ी और सिंधी और पश्तो, इसकी एक ऐप बनी हुई है। वो ऐप काफ़ी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, हज़ारों में डाउनलोड करते हैं। वो मौलाना के तराजिम के ऐप है। एक काम दरमियान में बताना भूल गया आपको, एक अजीबो-गरीब काम फिर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक बख्शी। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की जो वो है ना रसाइल व मसाइल, पढ़े होंगे आपने। क्या रसाइल व मसाइल जो है ना ज़मानी तरतीब से मुरत्तब शुदा थे। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पूछा मौलाना से सवाल 1950 में नमाज के मुतालिक, तो पहली जिल्द में आ गया, दूसरी जिल्द में आ गया। किसी ने नमाज ही के मुतालिक सवाल पूछा बहुत बाद में, तो वो आखिरी जिल्द में आ गया। तो वो ना उसकी कोई तरतीब नहीं थी और वो चंद मौज़ूआत के तहत मुरत्तब कर दिया गया। अब मिसाल के तौर पर किसी को नमाज के मुतालिक या कोई फ़िक़ही मसला पूछना है, तो तलाश कैसे करेगा उसमें वो? तो मुझे उसमें ना, अच्छा मैं जब जसारत में कॉलम लिखता था, तो मुझे ये उलझन आती थी। 7 या 8 जिल्दें हैं ना उसकी, तो मुझे सब जिल्दें देखनी पड़ती थी खोल-खोल के इंडेक्स के, भाई ये मौज़ू कहाँ मिलेगा, ये मौज़ू कहाँ मिलेगा? तो मुझे होती थी उलझन। उसके लिए पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आया कि यार जो है ना इसको एक मौज़ूआती इंडेक्स बना दिया जाए। अच्छा मैंने बना दिया। मैं बैठा, मैंने 50 ज़ैली मौज़ूआत बनाए, पढ़-पढ़ के 50 मौज़ूआत बने तकरीबन। मैंने वो इंडेक्स बना दिया। वो लेके एक साहब के पास पहुँचा। एक साहब ने कहा कि यार तुम अजीब आदमी है, जो काम मौलाना की ज़िंदगी में नहीं हुआ, तुम उनके लिटरेचर में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? मैंने कहा छेड़छाड़ नहीं कर रहा सर, मैं तो आसानी कर रहा हूँ। छेड़छाड़ कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं कोई चेंज थोड़ी कर रहा हूँ उसके अंदर। उन्होंने कहा नहीं यार मत करो, जैसा छप रहा है छपने दो। तो मैं लाहौर गया हुआ था किसी काम से। वहाँ होते थे अब्दुल हफीज़ साहब, जो इस्लामिक पब्लिकेशंस के डायरेक्टर थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा ये तो बड़ा बेहतरीन काम तुमने कर दिया यार, बस ये छपना ही ऐसे चाहिए ये तो। उसके बाद खैर उनको फिर इंडिया से या केपीके से भी किसी ने ऐसा कोई काम करके भेजा, तो उन्होंने फिर उसको शाया किया। जो उसका पहला एडिशन शाया हुआ, आई बिलीव कि अभी भी होता होगा, उसमें बाकायदा मेरा नाम मेंशन किया उन्होंने कि जी ये जो रसाइल मसाइल जो ना सर, एक 5 जिल्दें मौलाना वाली जो है, वो 1 जिल्द में आ गई हैं। उसके उसके प्रीफेस में मेरा नाम लिखा हुआ बाकायदा कि भाई डॉक्टर फैयाज़ ने ये काम किया, फिर फलाँ ने ये काम किया। तो मैंने उसका बना दिया सर वेबसाइट रसाइल व मसाइल डॉट नेट। तो आप एक लफ्ज़ लिखें, वो सारा यानी बहुत आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का जो एक इतना बड़ा सवाल जवाब का ज़ख़ीरा है रसाइल व मसाइल, उसकी मैंने वेबसाइट बना दी हुई है कई साल पहले। तो अब अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ भी करना है, तो जाए टाइप करे एक लफ्ज़। अब मोबाइल फ़ोन में तो बड़ा आसान हो गया है। वो तमाम के तमाम भई रसाइल व मसाइल की 5 जिल्दों, 8 जिल्दों में वो कहाँ मौजूद है, वो आ जाता है सामने वो। तो लोगों को ज़रा आसानी हो गई है इसकी। तो मैं ये काम जो है ना मौलाना के लिटरेचर वाला काम जो है, ये मुस्तकिल करता रहता हूँ जहाँ-जहाँ मुझे तौफ़ीक होती है और करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी, करेंगे सर ये काम। ये तो मुस्तकिल करने का काम है। ये बड़ी अहम क़िस्त है और मैं चाहूँगा कि हुँ, जब हुँ। ये हम इसको फाइनल एडिट करके डालें, तो आज जितनी इस किस्म की हमने वेबसाइट का ज़िक्र किया है, उसके लिंक आप मुझे अलग से दे दीजिएगा ताकि मैं उसको डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, ताकि लोग को जो देखना चाहें तो हाथ के हाथ जाके देख लें। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो खालिद हमीद साहब से फिर आपकी मुलाकात रही बाद में? नहीं, मुलाकात आज तक नहीं हुई है। मुलाकात तो आज तक नहीं, फ़ोन पे राब्ता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रोज़ाना ही 1 आध दिन छोड़ के वो चीज़ें मुझे भेजते हैं, तो मेरा उनसे राब्ता रहता है। फ़ोन पे राब्ता होता है, 1 आध दफ़ा वीडियो, बल्कि उनके साथ होते थे, अब तो वॉइस ऑफ अमेरिका आजकल डिस्टर्ब हुआ हुआ है। एक साहब होते हैं हमारे यहीं कराची में जमीयत में होते थे हमारे ज़माने में, असफ़र भाई, वो यहाँ पर मीडिया में थे, आज टीवी में रहे, वो भी वॉइस ऑफ अमेरिका में थे। तो मुझे उन्होंने एक दिन वीडियो कॉल की। मुझे कहने लगे, यार फयाज़ आलम, मैं इनके साथ इतने अरसे से काम कर रहा हूँ और तुमने इनसे यार काम करवा लिया ये वाला और तुमने बताया भी नहीं और ना इन्होंने आज ज़िक्र किया, तुम्हारा ज़िक्र आ रहा था किसी मसले पर, ज़ैतून वगैरह के मसले पर। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ तफ़सीरुल कुरान की तलख़ीस का। तो मैंने फिर फर्स्ट टाइम खालिद भाई से वॉइस मतलब वीडियो कॉल पे बात की। मेरी मुलाकात सर उनसे नहीं है। हम तो अपने लड़कपन में, नौजवानी में सॉरी, हम देखा करते थे टीवी पे, एक खुशशक्ल खूबसूरत से आदमी जो है
शेरवानी पहने हुए ऑफ ऑफ वाइट कलर की खबरें पढ़ा करते थे। तो बहुत ही अच्छे आदमी है अलहम्दुलिल्लाह। देखें आज के दौर में कौन करता है सर काम ये, फ्री में पढ़ रहे हैं वो। तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा उन्होंने बिल्कुल एक पैसा नहीं लिया, और तफहीमुल कुरान की रिकॉर्डिंग के लिए बल्कि उल्टा मुझे वो ऑफर करते हैं कि यार कुछ पैसों की जरूरत हो मुझे बताना, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ इसमें। आप सोच सकते हैं ये उस इस तरह के आदमी है वो। और आप ये बता रहे हैं कि माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं जी अमेरिका में बिल्कुल, बैठे हुए, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। पैसों का उनका कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला जब किसी को देता है तो वो, तो अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मिर्ज़ा साहब को अस्सलाम वालेकुम।